हेलो, वेलकम टू द एडिफाई नेशन चैनल। आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ एक नया क्वेश्चन, क्लास 10th के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इससे पहले मैंने 3 वीडियो और डाले हैं, जिसमें हर एक वीडियो में मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया है और उस हर एक क्वेश्चन में आने वाले एक एक टर्म को मैंने डिटेल से समझाया है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। द रिलेशन बिटवीन डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर विल बी। हिंदी में भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। ठीक है, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर में रिलेशनशिप पूछा जा रहा है। रिलेशन क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हिंदी में डिविडेंड को भाज्य, डिवाइजर को भाजक, क्वोशिएंट को भागफल और रिमाइंडर को शेषफल से बताया गया है। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसे। अब चलिए रिलेशनशिप देखते हैं। देखिए डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर में सीधा रिलेशन होता है। पहले हम लोग लिखेंगे, इसका आंसर सीधे मैं बता देता हूँ। डिविडेंड इक्वल डिवाइजर, फिर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट, फिर प्लस रिमाइंडर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, सीधे आपको ये याद करना है। देखिए अगर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे डिवाइड का साइन होता है तो यहाँ पे डिविडेंड होता है। क्या होता है? डिविडेंड। और यहाँ पे डिवाइजर होता है और यहाँ पे क्वोशिएंट, और यहाँ नीचे क्या होता है? रिमाइंडर। ठीक है, आपको समझ में आया? इसे आपको डायरेक्ट याद करना है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, कॉमन डिफरेंस फॉर द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन -5, -1, -3, 7 विल बी। ठीक है, हिंदी में समांतर श्रेणी -5, -1, -3, 7 का सारवांतर होगा। ठीक है, यहाँ पे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रहा है जिसे शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, आप समझ गए कि क्या क्या दे रहा है? हमें एक एपी दे रहा है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या दे रहा है? -5, -1, 3, 7 डैट डैट डैश। ठीक है, और हमसे कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। ये पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो सबसे पहले एक एक टर्म को समझते हैं। कि पहले समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होती है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। देखिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं और क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 डैट डैट डैश। फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 100, 70
कॉमा 40 कॉमा 10। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -1.0 कॉमा -1.5 कॉमा -2.0 कॉमा -2.5। ठीक है, हम इन एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखिए होता है कि ये जो हमें सीरीज दे रहा है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं गैप कितने का है। ठीक है, डिफरेंस कितने का है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस 1 से लेके 2 जाने पर हमें +1 करना पड़ रहा है। ठीक है, फिर ऐसे ही 2 से 3 कर जाने पर क्या करना पड़ रहा है, +1। ऐसे ही 3 से 4 जाने पर क्या करना होता है, +1। ऐसे ही 4 से आगे बढ़ेंगे तो +1 करेंगे तो क्या आएगा, 5। फिर ऐसे ही +1 बन जाएगा। ठीक है, सेम इसमें नीचे सेकंड वाले एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, 100 में -30 करना पड़ रहा है, तब क्या आ रहा है, 70 आ रहा है। देखिए इसमें हर एक नंबर को टर्म से डिनोट करते हैं। ठीक है, टर्म बोलते हैं। तो पहले टर्म से दूसरे टर्म में जाने के लिए -30 करना पड़ रहा है। ऐसे ही दूसरे से तीसरे टर्म में जाने के लिए फिर से -30 करना पड़ रहा है। ऐसे ही फिर से -30। ठीक है, तो हमें अगर और आगे नंबर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, -30। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -10। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे -0.5 प्लस हो रहा है, सॉरी माइनस हो रहा है, क्योंकि माइनस माइनस ही ऐड होता है। तो हम इस -1 में -0.5 को ऐड करेंगे, तब ये हमारा क्या आ जाएगा, -1.5 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट टर्म में जाने के लिए क्या करेंगे, फिर से 0.5 माइनस करेंगे। माइनस मतलब माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, -2.0। आप कर सकते हैं। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, इस सीरीज में सभी जगह डिफरेंस क्या है, एक ही है। और सभी जगह एक ही डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एक ही जैसा डिफरेंस होता है, वही क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसी एक ही डिफरेंस को क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस। तो हमें यही क्वेश्चन में भी पूछ रहा है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रहा है और इसमें पूछ रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या है। अब कॉमन डिफरेंस, आप एपी समझ में आ गया आपको कि कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे देखिए 1 हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे हो जाए 2 हो जाए, फिर यहाँ पे 3 हो जाए, मतलब कुछ अलग अलग हो जाए, तो वो एपी नहीं होगा। ठीक है, अलग अलग डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जैसे -30 यहाँ पे -20 हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक ही डिफरेंस होना चाहिए, उसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो फिर हम लोग अब समझते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कैसे, तो अब चलिए देखते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालना सीखते हैं। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए आपको याद करना पड़ेगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मैंने आपको बताया था इसमें, इस सीरीज में हर एक नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, टर्म बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म,
ये है फोर्थ टर्म। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब हम लोग लिख सकते हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं थर्ड माइनस सेकेंड, या फिर हम लोग डिफरेंस निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस फोर्थ माइनस थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, कहीं से भी, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सब जगह सेम होगा। तो आप सेकंड माइनस फर्स्ट निकाल सकते हैं, थर्ड माइनस सेकंड भी निकाल सकते हैं, फोर्थ माइनस थर्ड भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखिए ऐसे आप एपी भी चेक कर सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी चेक कर सकते हैं कि ये एपी सही है कि गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेकंड क्या है, -1, फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है -5, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, थर्ड टर्म क्या है, 3 माइनस -1, क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पे थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, 7 -3, आ गया 4। देखिए सभी जगह कॉमन डिफरेंस सेम आया, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, और हम लोग कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और कुछ कहना चाहते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।